दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है तोड़फोड़। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 5 सितंबर 2025 का करंट अफेयर और हम पूरे दिन का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं कि आज की तारीख में क्या हुआ है। तो दोस्तों आपका ऐसे ही डेली वीडियो चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की, यानी 45। यानी जो शिक्षा मंत्रालय इसने क्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने विजेताओं की घोषणा करी, तो उसमें कितने टोटल है, तो टोटल है 45। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NRF रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है, तो IIT मद्रास को दिया गया है। इसी के बाद हम अगला देख लेते हैं कि नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किए जाने वाला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, क्या मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया जाएगा। यानी जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया जाएगा, तो यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे किया जाएगा ये, तो यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम को लेके। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला कि वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई, तो कहाँ पे की गई, तो भारत में दोस्तों। तो ये 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन आपको याद रखना है किस देश में किया गया, तो किया गया है भारत में। वहीं अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, और ये दोस्तों भारतीय अमित मिश्रा कौन है, ये भारतीय क्रिकेटर है दोस्तों जिन्होंने क्या है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यानी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, करुणेश बजाज को। किसे किया गया है, करुणेश बजाज को नियुक्त किया गया है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि भारत में 5 सितंबर का किस महान व्यक्ति के याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दोस्तों। और दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम को लेके कि 5 सितंबर में किसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की इसमें मनाया जाता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब किसने जीता है, तो प्रणव वेंकटेश ने जीता है। किसने जीता है, प्रणव वेंकटेश ने जीता है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया है, कृति सेनन को। और ये दोस्तों एक अभिनेत्री जो अपने बॉलीवुड की अभिनेत्री कौन है, कृति सेनन, इनको क्या है नियुक्त किया गया है। वहीं इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला कि सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों एग्जाम को लेकर कि अन्नपूर्णा योजना कहाँ शुरू की गई, कहाँ शुरू की गई है, तो बेंगलुरु में शुरू की। कहाँ की गई है, बेंगलुरु में शुरू की गई है। वहीं फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन गया, यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश बन गया है। तो कौन बन गया है, फ्रांस बन गया दोस्तों। कौन बन गया है, फ्रांस बन गया। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। और दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, दीपक मित्तल को किया गया है। किसे किया गया है, दीपक मित्तल को किया गया। और दोस्तों ये हमने पूरे दिन का करंट अफेयर कवर कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने सभी आपको बता दिया है, जो पूरी दिनचर्या में शामिल था। और दोस्तों इसे अगर आपको करंट अफेयर का वीडियो चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों आपको सिर्फ इसमें लगभग 2 या 3 मिनट लगे होंगे आपको पूरा ये लेक्चर लेने में, क्योंकि मेरा मकसद यही है आपको कम समय में सही जानकारी देना। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम कल।